नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और आपको आप अपने माता पिता से भी आशीर्वाद लीजिए और उन सभी गुरुजनों से लीजिए जिनकी आपने गाइडेंस में आज तक पढ़ाई की है और आप सफल हुए हैं। तो झारखंड के सभी साथियों को, चाहे उन्होंने जो मेहनत की है उस मेहनत में योगदान उनके साथ, उन्होंने तो फिर अथाह मेहनत की है, क्योंकि उनका सिलेक्शन इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि वाकई में उनकी मेहनत आज रंग लाई हुई। मैंने कहा था आपसे कि अगर मेहनत आपकी वाकई में सही दिशा में है। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं उन बच्चों के माध्यम से, उनसे जो मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे बताया है, उनके माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या होता है कि अक्सर हम लोग एक रिदम में आगे बढ़ते रहें, टीचर की बात को सुने, चाहे वो टीचर कोई भी हो। हम जैसा बहुत सारे शिक्षक हों और उन शिक्षक की बात को गहराई से सुने। अगर कोई आपको लगता है कि हमें यहाँ पर डाउट है, डिस्कशन करना चाहिए, तो प्रॉपर डिस्कशन उनके साथ में सेपरेटली करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने उन लोगों को सफल होते हुए नहीं देख पाया हूँ। अक्सर इस कंपटीशन में नहीं, इससे पहले मैंने जेईई नीट भी पढ़ाए हैं, बहुत सारे सिलेक्शंस वहाँ भी हुए हैं शुरुआत में। तो मैंने देखा कि अक्सर एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर लड़की थी, उस डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी वो वहाँ पढ़ती थी, तो उससे मैंने देखा पूरे साल वो बैच में कायदे से पढ़ती रही, बिल्कुल बहुत कम पूछती थी। जहाँ पर डाउट हुआ, सर एक्सक्यूज मी सर ये कैसे होगा सर, बस इसके बाद कोई बहस नहीं उसने मुझसे की। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में मैंने उसको देखा तो वाकई में उसका नाम टॉप मोस्ट में स्टूडेंट्स में था डिस्ट्रिक्ट के। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी एक चीज नोटिस कर पा रहा हूँ। जो बच्चे मेरे सामने हैं, एक तो देवजनी पाल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संतोष कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा रानी जी, आपको दोबारा शुभकामनाएं, क्योंकि आप बिहार से हैं और आपने बिहार वाला भी एग्जामिनेशन निकाला था, साथ ही साथ आप यहाँ भी बाजी मारी है आपने, तो आपके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अनुराग रंजन जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी मेहनत रंग लाई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद भी देना चाहता हूँ। देवजनी पाल ये तो शायद बहुत हताश हो चुकी थी, और जब मेरी इनसे बात हुई थी करीब 1 साल पहले, तो इन्होंने अपनी जो बात कही, मैंने इनकी बात को सुना, समझा, और इन्होंने कहा कि सर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मेरा सिलेक्शन बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर आप इनसे पूछेंगे, अभी इनका मतलब इनका ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद इनसे बात करेंगे, और बात करने के बाद इनसे पूछेंगे कि आखिरकार आपको यहाँ पर क्या अनुभव मिला, क्या हमारे साथ कुछ सीखने का अनुभव आपको मिला या नहीं मिला, ये सब बातें भी इनसे करेंगे लेकिन बाद में। लेकिन आज का दिन इनको शुभकामनाएं देने का है। उसके बाद अनुराग रंजन जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, गौतम कुमार को भी शुभकामनाएं। गौतम भी बहुत बार बार फोन करता था, पूछता था कि सर ये कैसे होगा, क्वेश्चनिंग इसकी भी बहुत अच्छी थी। और लेकिन एक चीज़ थी कि जब मैंने इसे एक दिन समझाया था, इसे याद होगा शायद अगर मेरी वीडियो को देख रहा है तो, गौतम भाई आपको मैंने ये बताया था कि यार जब भी आपको लगता है, ऐसी समस्या लगती, तो आप सेपरेटली हमसे क्वेश्चन करिए, पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन क्या होता है, अगर समय को कंज्यूम करके आप दूसरे को दिखाने की कोशिश करेंगे, ये इन्होंने इम्प्रूव किया अपने आप को। मैंने जब इन्हें बताया तो इन्होंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया, और आज वो सिलेक्शन के दायरे में। लेकिन जो लोग जिद पे अड़े रहे कि नहीं सर, मतलब जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, नहीं सर ऐसा ही होना चाहिए और ये चीज़ होनी चाहिए, उस पर बहुत सारा डिस्कशन करके समय व्यस्त किया, तो अपने आप को आप रिप्रेजेंट तो अच्छा कर सकते हैं। ये बिल्कुल निश्चित है कि अपने आप को आप विद्वान हैं, आप डिस्कशन करने के लिए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूँगा आपसे, यहाँ हम लोग एक दिशा में जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए पीजीटी का एग्जामिनेशन निकालना है, हमें रिसर्च बहुत बड़ी नहीं करनी है। तो क्या होता है, कभी कभी हम अपने आप को बहुत ज़्यादा गहराई में सोचने के लिए अपने आप को मजबूर कर लेते हैं। उस गहराई में सोचने में मजबूर में हम नॉलेज तो ले लेते हैं, लेकिन एट ए टाइम हम सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो सिलेक्शन, मैंने बोला था, अनुज को भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने मुझसे एक बात बोली है मैसेज में कि एग्जामिनेशन इज ए टाइप ऑफ आर्ट, इट इज ए टाइप ऑफ आर्ट, ये कला होती है, ये सबको नहीं आती। विद्वानता आपके अंदर है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे साथी मित्र हैं जो वाकई में टैलेंटेड है, इसमें कोई इफ और बट नहीं है, लेकिन वो एग्जामिनेशन आज तक क्रैक नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो अगर एक क्वेश्चन फंस गया तो वो उस क्वेश्चन के पीछे तब तक पड़े रहेंगे जब तक वो क्वेश्चन का आंसर ना मिल जाए। ये बात अच्छी है, कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं बोलता हूँ कि कुछ चीज़ों में हमें यहाँ पर नेग्लिजेंसी दिखानी पड़ेगी, यानी कि उस क्वेश्चन
क्वेश्चन के एवरेज में अगर मैं अपने 10 क्वेश्चन लॉस कर रहा हूं तो फिर मैं ये कहता हूं कि वो क्वेश्चन आप लीव कर जाइए। ये मेरा कथन है, ये मेरा मानना है, मैं किसी पे दूसरे पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अपना कथन जरूर कह रहा हूं कि इस चीज को मतलब जो है नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। अगर एक की वजह से मुझे 10 क्वेश्चनों का बलिदान करना पड़ता है तो मैं उन एक क्वेश्चन को छोड़ूंगा, समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो कुछ लोगों ने किया, इसी बैच में बहुत सारे लोगों ने किया, तो वो आज इस लाइन पर नहीं है, लेकिन मैं उनको सलाह दोबारा देना चाहूँगा, अपने भाइयों को दोबारा समझाना चाहूँगा कि ऐसी गलती अपने जीवन में नहीं करिए। कुछ चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको एट ए टाइम, मैं एक जनरल बात कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें 12th करते समय मेरे समझ में नहीं आई। बीएससी करा तो थोड़ी समझ में आई, बीएससी के बाद एमएससी करा तो थोड़ी समझ में आई, एमएससी करा तो पढ़ाने लगा तो समझ में आई, बीएड करा तो समझ में आई, एमफिल करा, पीएचडी करी, एमएड करा एंड सो ऑन, ये जितना भी करा उसके बाद कुछ कुछ चीजें स्टेप बाय समझ में आनी, और कुछ चीजें तो कभी कभी आज भी समझ में आती, अरे यार ऐसा था वो ये इस वजह से नहीं समझ में आ रहा था, ये थ्योरी ये लग रही थी यहाँ पर। तो ये चीज हमें नोटिस करनी चाहिए कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हमें ऐसे करने पड़ते हैं जो हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करें, जो हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करें, और नॉलेज को इम्प्रूव करने के साथ साथ हमारे अंदर वो टैलेंट पैदा करें जो शायद हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की कोशिश करें, और साथ ही साथ हमारे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ में हमारी स्टडी को भी इम्प्रूव करें। इसके साथ साथ दीपशिखा जी को, रेनू जी को हार्दिक शुभकामनाएं। रेनू ने भी बहुत मेहनत की है, इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपशिखा ने भी बहुत मेहनत की, इनको भी शुभकामनाएं। राजेश कुमार जी को भी शुभकामनाएं। कुमार अनुज को दोबारा बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कुमार अनुज की एक खास बात आपको और भी बता दें कि बेचारे बहुत किसी कारणवश हमसे बीच में मतलब जो है जुड़ भी नहीं पाए, लेकिन हाँ, इनके मैसेज हमसे आते रहे, इनसे इनके हम पर जो बातें इनसे चैटिंग में होती रही, लेकिन इनके कुछ मतलब इनका हार्डली कनेक्शन तो हमसे रहा, लेकिन बीच में ये थोड़ा सा 2-3 महीने के लिए अपनी समस्याओं की वजह से नहीं जुड़ पाए। लेकिन हाँ, इनका जो कल इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने वाकई में दिल से जो मुझे धन्यवाद बोला, तो हालांकि मैं धन्यवाद तो नहीं, इनकी मेहनत है इसमें, मैंने तो केवल एक छोटा सा गाइडेंस किया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सब आप ही लोगों ने की है, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा कोई इसमें रोल नहीं। लेकिन हाँ, बस अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हमने एक एज ए कोच आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गाइड किया है, क्वेश्चंस की कोशिश की है कि आप तक वो पहुँचें, और उन्हीं क्वेश्चन की बदौलत आज आप सेलेक्टेड हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और आपने हमारा बहुत कोऑपरेशन किया इस बात में कि आपने हमसे जुड़ करके अपने आप को इम्प्रूव किया, अपने परिवार की लाइफ को चेंज करने में आपने मदद की है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उषा मरांडी जी और रमेश कुमार साहू जी, और साथ ही साथ शिवम कुमार जी, और एक हैं ज्ञानेंद्र कुमार जी, तो सभी दोनों लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो टोटल इस समय हमारे पास में 14 स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है, इसमें उन सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 11 स्टूडेंट की लिस्ट मेरे पास कल तक रात तक आ चुकी थी, 11 बजे तक। अभी 3 बच्चों का मैसेज है, तो वो भी मैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं बोलना चाहता हूं। तो 11, 3, 14 टोटल 14 स्टूडेंट्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपसे एक विनम्र निवेदन भी करता हूं कि जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिले वेरिफिकेशन के बाद, पहले तो अपना अच्छे से वेरिफिकेशन कराइए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए, आप सिलेक्शन ले लीजिए, और सिलेक्शन लेने के बाद आप प्लीज़ एक कॉल हमें करें, और उसके बाद आप प्लीज़ अपना एक एड्रेस दीजिएगा। मुझसे जो छोटा सा उपहार आप तक पहुंचाना है, आपसे मैंने वादा किया था कि अगर आप सेलेक्ट होंगे तो आपको एक छोटा सा उपहार आप तक पहुंचाऊंगा, एड्रेस के थ्रू पहुंचाऊंगा, ऑनलाइन पहुंचाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन प्लीज़ जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिले तो हमें कॉल करिए, अपना हमारे पास एड्रेस छोड़िए, और भरोसा रखिए अनुसर के ऊपर कि जो मैंने कहा है मैं आपको पूरा करके दूंगा। और अगर संभावना हुई तो रांची में आपसे मुलाकात भी करूंगा, और साथ ही साथ आपको ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं दूंगा। अगर नहीं पहुंचा तो फिर आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी यहाँ से अपना छोटा सा उपहार आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा सर्टिफिकेट के साथ में। तो इसको स्वीकारिएगा, और टीचर के द्वारा दिया गया छोटा सा उपहार भी आपके लिए हो सकता है वरदान साबित हो जाए। आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ी तरक्की को पा जाएं। आप सिलेक्शन लिए हैं, अपने परिवार को इम्प्रूव करें और आगे बढ़ें, और साथ ही साथ अपने जीवन को एक अच्छे लय पर, पथ पर लाने के साथ साथ उनको भी पथ पर लाएं जो लोग अब आपसे जुड़ेंगे। यानी कि उन बच्चों का सहयोग भी आप करिए जो आपसे पढ़ेंगे। थैंक यू।
और बहुत बहुत शुभकामनाएं।